दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, हम भारत और भारत देश के संविधान से संबंधित विषय को लेकर चर्चा करते हैं अपने चैनल के माध्यम से और जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे देश के वरिष्ठ जो समाजसेवी हैं या बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। और आज इसी विषय को लेकर आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा में हमारे भारत देश के वरिष्ठ समाजसेवी हरि गौतम विमल जी के पास। आज का हमारा विषय है अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे और हमारे भारत देश के लिए उनका क्या क्या योगदान रहा, इस विषय को लेकर आज हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे और अपने चैनल के माध्यम से आपको भी अवगत कराना चाहेंगे। तो सर, क्या क्या योगदान था अलेक्जेंडर कनिंघम का और कौन थे, इस विषय को लेकर आप हमारे चैनल के दर्शकों को जानकारी दीजिए। अलेक्जेंडर कनिंघम एक अंग्रेजी सैनिक थे जिनका जन्म 1814 में इंग्लैंड में हुआ था और 1835 में वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल की जो इंजीनियरिंग ग्रुप था उसमें एज ए लेफ्टिनेंट उनकी नियुक्ति हुई थी। बाद में वो जो है एक भारत के बहुत बड़े पुरातत्ववेत्ता साबित हुए और जो वर्तमान में ASI जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके वो पहले डायरेक्टर जनरल थे। तो 1865 में पहली नियुक्ति के दौरान ही जब उनकी नियुक्ति बनारस में थी तो बनारस में वहाँ के जो राजा थे चेत सिंह, वो कुछ विकास कार्य करा रहे थे पास में ही। तो वहाँ खुदाई में मज़दूरों को कुछ 2 बॉक्सेज मिले। बॉक्सेज को मैं खोला तो उसमें कुछ लोगों की अस्थियां थी और कुछ ताम्रपत्र थे। तो अस्थियों को लोगों ने गंगा में प्रभावित कर दिया और जो ताम्रपत्र से 2 ताम्रपत्र उनको अलेक्जेंडर कनिंघम को सौंप दिया। अलेक्जेंडर कनिंघम ने वो ताम्रपत्र की भाषा क्या है, उसमें क्या लिखा है, उसे जानने के लिए उन्होंने प्रिंसेस फिलिप के पास भेजा, जो उस समय ब्राह्मी लिपि, जो पाली लिपि, ये जो बुद्ध के बौद्धकालीन शासकों की जो लिपि थी उसको डिकोड करने के लिए, जानने के लिए कि उसमें ताम्रपत्रों में क्या लिखा है, वह भेज दिया। प्रिंस फिलिप ने उनको उस भाषा को डिकोड करने के बाद में ये बताया कि ये यहाँ ये स्थान है, ये वो है टीला है, ये बौद्धकालीन एक बहुत बड़ा स्तूप है और उसके पास में एक मृगदाय नामक स्थान है जहाँ पर तथागत ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे मृगदाय के नाम से जाना जाता है। तो सारनाथ का स्तूप और मृगदाय, जहाँ तथागत ने अपने 5 परिव्राजकों को प्रथम उपदेश दिया था, तो 1835 में यानी 21 वर्ष की उम्र में ही अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको खोज निकाला। उसके बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है सेना में रहते हुए जहाँ जहाँ वो उनकी नियुक्ति रही वहाँ वो ये खोज करते रहे। इसी क्रम में उन्होंने जब कन्नौज में उनकी नियुक्ति थी तो उन्होंने फाहियान और वेत्सांग द्वारा जो जानकारी अपने लेखों में दी थी, उनकी एक इंग्लिश में ट्रांसलेटेड कॉपी उसको प्राप्त हो गई। तो उसका अध्ययन करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि कन्नौज के पास भी एक बौद्ध स्थल है। तो उन्होंने खोजते खोजते संकिसा को खोदा, जहाँ तथागत बुद्ध अपनी माता महामाया के साथ वहाँ आए थे। तो संकिसा की खोज भी अलेक्जेंडर कनिंघम ने की। उसके बाद तक्षशिला की भी खोज उसने की और 1861 में जब वो फौज से एज ए मेजर जनरल रिटायर हुए तो उससे पूर्व उन्होंने भारत सरकार को, उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उसको आवेदन कर रखा था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे जो है ये पुरातत्व सर्वे का कार्य दिया जाए। उसकी उनकी हॉबी थी। तो उनको भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज ए सर्वेयर नियुक्त किया गया। तो उस सर्वे के दौरान ही उन्होंने सर्वेयर के दौरान 1863 ईस्वी में उन्होंने
श्रावस्ती के पास एक सहेट महिट जगह को खोजा और खोजने के बाद वहाँ उन्होंने श्रावस्ती को खोजा, जहाँ तथागत बुद्ध ने 24 वर्षावास बिताए थे। साथ ही श्रावस्ती के पास अंगुलीमाल के स्तूप को खोजा और उसके अलावा और भी स्थान जो वहाँ धार्मिक महत्व के थे बौद्ध धर्म के, उनको श्रावस्ती में खोजा। उसके बाद जब उनकी नियुक्ति सेंट्रल इंडिया यानी मध्य भारत में थी, इधर भोपाल की तरफ, तो उस दरमियान उन्होंने वहाँ खोज की तो 27 बौद्ध स्तूप उन्होंने खोजे, जिनमें तथागत बुद्ध के बहुत प्रिय शिष्य मोगललान और उनके एक और साथी थे, उनके स्तूप वहाँ खोजे। और सांची का जो बड़ा स्तूप है वो भी उन्होंने वहाँ खोजा। इसके बाद में वैशाली में भी जो है जब वहाँ गए अलेक्जेंडर, तो वहाँ उन्होंने ये खोजा कि वैशाली में जो स्थान था जहाँ तथागत ने 3 महीने पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि उनका महापरिनिर्वाण 3 महीने बाद होगा, तो उस स्थान को भी खोजा। फिर उसके बाद में वो चलते चलते वो जहाँ तथागत ने अपना महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था कुशीनगर में, तो कुशीनगर में भी उसने खोज करके उस स्थान को खोज निकाला जहाँ तथागत की अस्थियों का मतलब जहाँ तथागत की मृत्यु हुई थी, और जहाँ वहाँ के जो तत्कालीन जो शासक थे जो है मल्ल, उन्होंने तथागत की मृत शरीर का 7 दिन तक उन्होंने उसको उनकी पूजा की थी। उस स्थान को खोज निकाला और तथागत का जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया था रामावार, जिसको वर्तमान में रामावार स्थान कहते स्तूप कहते हैं, उसको भी खोज निकाला। तो ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी खोज निकाला। सांची में 27 बौद्ध स्तूपों को उन्होंने खोजा था। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने, और लास्ट में उन्होंने बोध गया का भी खोज किया। जब उनकी नियुक्ति उधर गया की तरफ बिहार में थी, तो उन्होंने वैशाली में भी बौद्ध स्तूप खोजा और बौद्ध गया का भी स्तूप उन्होंने खोजा। तो इस तरह हम कह सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम ने अपने नियुक्ति के दौरान या भारत में जब तक उन्होंने निवास किया, तो बहुत सारे बौद्ध स्तूपों की और बौद्ध प्रतीक चिन्हों की खोज की, जो कि या तो वो तो जानबूझकर बौद्ध धर्म के विरोधी शासकों द्वारा उनको दबा दिया गया था, या प्राकृतिक कारणों से वो दब गए थे। उनको खोज निकाला और पुनः भारत में जो बौद्ध धर्म का जो एक तरह से विलुप्त हो गया था, बौद्ध स्तूपों को, बौद्ध प्रतीक चिन्हों को निकाल के उन्होंने पुनः बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। इसके अलावा अलेक्जेंडर ने खोज के साथ साथ जो खोजें की उन पर उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी। तो एक पहली पुस्तक उन्होंने लिखी थी, जैसे विदिशा जो है जहाँ सांची का स्तूप है, तो उसमें भिलिसा टॉप्स करके उन्होंने एक पुस्तक लिखी, जिसमें जो है बौद्धकालीन जो है जो इमारतें थी उनका जो है वर्णन किया। इसके पश्चात उन्होंने जो है जो जितनी भी खोज की थी, एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी, एंशिएंट जियोग्राफी ऑफ इंडिया, जिसमें भारत के जितने भी बौद्धकालीन स्मारक थे उन्होंने खोजे थे, उनका उन्होंने विस्तृत वर्णन दिया। 1892 में उनकी एक और पुस्तक प्रकाशित हुई, जिसको बौद्ध गया टेम्पल के ऊपर थी, जिसको महाबोधि के नाम से पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इसके हिसाब से एक और अन्य किताब बरहूत स्तूप के इतिहास के बारे में भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी। अलेक्जेंडर कनिंघम 1893 में 80 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ। केवल 20-21 साल तक वो अपने देश इंग्लैंड में रहे और 60 वर्ष उन्होंने भारत में व्यतीत किए, और इन 60 वर्षों के दौरान उन्होंने घूम कर जो है
काफ़ी मेहनत से उन्होंने ये बौद्धकालीन जो स्मारक थे, स्तूप से उनको खोजा। सर्दियों के दिनों में वो पूरे दिन भ्रमण करते रहते, खोजबीन करते रहते थे अपनी टीम के साथ में। हाथी पर चलते थे वो, और रात के समय में जो डेरे बना लेते हैं बंजारे, इस तरह की उनके टेंट के हाउस होते थे, उसमें रात व्यतीत करते थे। और गर्मियों के दिनों में वो इंग्लैंड चले जाते थे, और फिर जो उन्होंने खोजबीन की है उसको वो लिपिबद्ध करते थे, उसको पूरा लिखते थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत महान पुरातत्ववेत्ता थे, और भारत में जो ASI के तो जनक थे ही वो, और बौद्धकालीन स्मारकों के खोजने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसके लिए संपूर्ण विश्व के बौद्ध अनुयायियों को उनका कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने बौद्धकालीन स्मारकों को खोजा और बौद्ध धर्म को जो महत्व मिलना चाहिए था वो महत्व प्रदान कराया। 23 जनवरी को उनका जन्मदिन होता है। तो भारत में जो बौद्ध अनुयायी हैं, जिनको ये जानकारी है या जिनको नहीं है, तो उनको अलेक्जेंडर के कनिंघम जयंती के अवसर पर इस तरह की गोष्ठी आयोजित करके उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनको याद किया जाना चाहिए। बौद्धों का राष्ट्रीय संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन प्रतिवर्ष ऐसे मौके पर कई गोष्ठियाँ पूरे देश में आयोजित करता है, और इस वर्ष भी धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए के द्वारा उनके जन्म दिवस 23 जनवरी पर एक कई गोष्ठियाँ पूरे देश में आयोजित किया जाएंगी। साथ ही मेरा बौद्ध अनुयायियों से निवेदन है और बौद्ध धर्म के जो संस्था हैं उनसे निवेदन है कि वो भी अलेक्जेंडर कनिंघम के जयंती के अवसर पर उनको याद करने के लिए, उनके कार्यों को याद करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करें और लोगों को अधिक से अधिक अवगत कराएं ताकि उनका जो योगदान है बुद्ध धर्म के पुनर्जीवन में उसको याद किया जाए और उनको उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की जाए। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो दर्शकों, आज जिस प्रकार से हमने विषय चुना अलेक्जेंडर कनिंघम, तो इस विषय को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे वो कमेंट करके बताएं। और आज का जो हमारा विषय आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा हमारा आज का विषय। और अन्य किसी विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। दर्शकों, आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें।